दोस्तों हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है और हमने ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन भी कर लिया। लेकिन गूगल को हमको बताना भी है कि मेरी वेबसाइट को इंडेक्स करे, तो वो गूगल को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए गूगल ने एक टूल निकाला है जिसको बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल। इस गूगल सर्च कंसोल में हमको हमारी वेबसाइट डालनी है और उसमें हमको गूगल को बताना है कि मेरी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, आप इंडेक्स कर सकते हैं। तो इसके बेस पे आज हम देखेंगे कि गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे और उसमें हमारी वेबसाइट को कैसे सबमिट करेंगे जिससे गूगल उसको क्रॉल करे और इंडेक्स करे। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे गूगल पे हैं और गूगल पे मैं सर्च करूंगा गूगल सर्च कंसोल, तो मुझे ऐसा लिंक मिलेगा। जैसे ही लिंक मिलेगा मैं यहाँ आ जाऊंगा इस पर। तो यहाँ पे हमको लिखना है HTTPS, जो मैं एक डमी वेबसाइट डाल रहा हूँ रेफरेंस के लिए। मैंने डाली है sewctu.com और इसको मैं कर दूंगा कंटिन्यू। जैसे ही हमारी वेबसाइट इस पे वेरिफिकेशन के लिए जाएगी, हमको एक कोड मिलेगा। उसमें अलग अलग मेथड से, जैसे HTML फाइल है वो आप अपने रूट डोमेन में डाल सकते हो, आप डेवलपर को भी बोल सकते हो। ठीक है, आपको खुद को आता है तो आप cPanel में जाके फाइल मैनेजर में जाके भी कर सकते हो। HTML टैग वो बहुत ही ईजी वे है, वो आप इजीली वर्डप्रेस या किसी भी HTML साइट में भी कर सकते हो। दूसरे भी है वेज एनालिटिक टैग मैनेजर और डोमेन नेम प्रोवाइड से भी कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ये जो है HTML टैग यूज करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद सीधा मैं आऊंगा मेरे इस डैशबोर्ड में। जाने के बाद जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि वर्डप्रेस में हमारा एक जो प्लगइन है वो इंस्टॉल है, तो उसमें जाके हमको हेडर सेक्शन में जाके इसको पेस्ट करना है। तो मैं सीधा आऊंगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कहाँ पे जाना है, तो अभी सीधा ही जाते हैं और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेव चेंज का ऑप्शन करेंगे, लेकिन हाल में ये नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ये इतना ही प्रोसेस है। और इसको मैं फिर से सेव चेंज करूँगा क्योंकि मैं आगे, क्योंकि ये डमी वेबसाइट है, तो उसके जैसे ही वो पेस्ट होगी तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेरी अपनी खुद की वेबसाइट डालता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव भी इजीली होती है और यहाँ पे जाके मैं डालूंगा अपनी ये वेबसाइट, क्योंकि मैं जो ऑलरेडी है। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताना था कि ये कैसे होता है। बाकी जैसे मैं ये डालूंगा, इसको कंटिन्यू करूंगा, तो जैसे वो कोड डालोगे सेव चेंज करोगे तो सीधा ऐसी ही चीज आएगी कि ओनरशिप वेरीफाइड। आप यहाँ से गो टू प्रॉपर्टी में जा सकते हो। ठीक है, अभी गो टू प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप यहाँ पे कुछ चीजें आप देख रहे हो कि यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो ये तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। उसमें 48 आवर्स से 72 आवर्स लगता है आपको डेटा फैच करने में, और ये सीधा नहीं आता है। इसमें एक और चीज होती है कि हमको गूगल को बताना पड़ता है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। साइट दे दी, साइट के बाद आ जाना है साइट मैप पे। साइट मैप पे हमारा मेन चीज होती है कि हमको यहाँ पे एक्सेबल साइट मैप अपडेट करना होता है, उनको ऐड करना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे साइट मैप डॉट एक्सएमएल लगाया हुआ है, और यहाँ पे मेन चीज यही है कि आपको जैसे साइट मैप डॉट एक्सएमएल यहाँ पे आप लगाओगे तो वहां पे सीधा ही वो उसको फैच कर लेगा। जैसे यहाँ पे आके इसको सबमिट कर देना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये जो सक्सेस का मैसेज है वो आ जाएगा और उसके बाद गूगल उसको क्राउल करना शुरू करेगा। तो यही था दोस्तों कि इसमें जैसे ही आप ऐड करते हो, वेबसाइट ऐड करनी है और एक्सएमएल साइट में अपडेट करना है। ये दोनों चीज अपडेट करने के बाद ही आपका परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर सकोगे, और गूगल को क्या क्या दिक्कतें आती हो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो ऑन डेली बेसिस। तो ये दिख रहा है कि मेरे इंप्रेशन कितने हैं, उसके सामने क्लिक्स कितने हैं। ठीक है, मेरा एवरेज CTR कितना बैठ रहा है, मेरी एवरेज पोजीशन क्या है, और कौन सी क्वेरी पे मेरी वेबसाइट दिख रही है। ठीक है, अब ये नया एक टूल है URL इन्फेक्शन। तो हर URL को आप पर्टिकुलरली एंटर करके भी उसका परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। मेरे पेजेस कितने इंडेक्स हुए, कितने इंडेक्स नहीं हुए हैं, कौन से टैग्स के साथ क्या परफॉर्म कर रहा है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो और उसका रीजन निकाल सकते हो। साइट पर मैंने बताया है। और ये सारी जो भी हमारी वेबसाइट के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो यहाँ से आप देख सकते हो, और उसको ट्रैक करके वेबसाइट में हमको जो भी चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो।